वायरलेस माइक निकाला है DWM-103। ये चार्जिंग बॉक्स है, इसमें एक रिसीवर है और दो ट्रांसमीटर। आपको आवाज थोड़ी फटी फटी सी लगा। अपना एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन इज ऑन। अभी तो हमने 20 मीटर तक का ही चेक किया है। बदमाशी आपसे एक्सपेक्ट नहीं थी। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री कृष्ण। दिस इज रॉकी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मोटो रॉकी। जनरली एक अच्छी वीडियो के लिए एक अच्छी साउंड क्वालिटी होना भी काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि हम तो मोटो व्लॉग करते हैं, लेकिन जो मोबाइल से व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए साउंड काफ़ी अच्छी होनी बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए हम लोग कई बार अपने आप को कमरे में भी बंद कर लेते हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद हो जाते हैं ताकि बाहर का साउंड ना आ जाए। इवन फैन एंड एसी भी ऑफ रखते हैं ताकि उसका भी साउंड ना आ जाए, ठीक है। और हमको पूरा पसीने से नहाना पड़ता है। तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए डिजिटेक वालों ने एक काफ़ी अच्छा वायरलेस माइक निकाला है DWM-103, ठीक है, जो स्पेशली स्मार्टफोन्स के लिए है, जो एंड्रॉयड एंड iOS दोनों में वर्क करता है। इसमें एक रिसीवर है और दो ट्रांसमीटर है। जो ये दोनों ट्रांसमीटर्स है, ये दोनों ड्यूअल चैनल पे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी का इंटरव्यू भी करना चाहे तो हम खुद एक माइक पहन सकते हैं और जिसका इंटरव्यू करना है उसको भी एक माइक पहना करके दोनों को एक साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यस, सो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर। बाकी के फीचर्स ये देखिए। अगर आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी के स्पेसिफिकेशंस भी पीछे दिए हुए हैं। चलिए उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो तो मैं ही आपको बता दूंगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग इट। तो बॉक्स कुछ ऐसा आता है, या पीले कलर का, और काफ़ी प्रीमियम फील होता है। देखिए, खोलते ही ये सबसे पहले अपने को मिलता है ये एक छोटा सा फॉर्म, ठीक है। इसको हम साइड पर रखेंगे। यूज़र मैनुअल्स आई सजेस्ट पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर भी मेरा वीडियो देख लो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। ये है अपना मेन प्रोडक्ट, राइट, डिजिटेक का ये चार्जिंग बॉक्स है और इसके अंदर अपने ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स है, ठीक है। इसको भी हम बाद में देखते हैं, ठीक है। और ये है एसेसरी बॉक्स, राइट। चलिए इसको भी ओपन करते हैं तो देखते हैं एसेसरी बॉक्स में क्या है। या ये काफ़ी अच्छा पाउच दिख रहा है। ओके, दिस इज़ नाइस। चलिए इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। हालांकि पाउच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर है, ठीक है, ये दो डेड कैट्स है, ठीक है, जो माइक के ऊपर फिट होंगे, ठीक है। या इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, राइट। और एक चार्जिंग केबल है, एक टाइप पे ए टाइप का है और अंदर ये सी टाइप का है, ठीक है, जिससे हम ये अपने चार्जिंग बॉक्स को भी हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इन सब को हम हटाते हैं और अपना मेन प्रोडक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो ये है अपना चार्जिंग केस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। इसमें एक रिसीवर है और दो ट्रांसमीटर है, दो माइक्रोफोन्स हैं। बॉक्स की क्वालिटी की बात करूँ तो बॉक्स काफ़ी अच्छा है, मैट फिनिश में है, ठीक है। आगे यहाँ पर 4 LED ब्लू LED लाइट्स है, अगर आपको दिख रही है तो, ठीक है। नीचे चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ से हम ये बॉक्स को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी कहती है कि ये बॉक्स को चार्ज होने में 90 मिनट्स का टाइम लगता है, और अगर ये फुल्ली चार्ज हो गया तो ये दोनों रिसीवर्स को 3.5 बार 3.5 टाइम्स इन सबको चार्ज करेगा। और एक रिसीवर की बैटरी लाइफ तकरीबन 8 घंटे कंपनी क्लेम करती है, लेकिन चलिए मान लेते हैं 6 साढ़े 6 घंटे भी मिल जाए
अगर एक 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 रिसीवर की इंडिविजुअली, तो भी काफ़ी अच्छा बैटरी लाइफ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम रिसीवर को निकालते हैं। या तो देखिए, एक साइड पे ये सी टाइप है जो अपने एंड्रॉयड मोबाइल में लगेगा, ठीक है, और दूसरी साइड पे ये चार्जिंग पोर्ट है जो iOS आईफोन मोबाइल में लगेगा। सिर्फ सीधा प्लग एंड प्ले टाइप का ही है, और इसको लगाते ही ये मोबाइल की पावर से ऑन होता है और यहाँ पर दो लाइट्स ब्लिंक होना चालू हो जाती है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, और जो भी ट्रांसमीटर यहाँ पर कनेक्ट होगा तो उसकी लाइट स्टेडी हो जाएगी, ब्लू लाइट स्टेडी हो जाएगी, ब्लिंक नहीं करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों रिसीवर्स हैं। ठीक है, ये दोनों रिसीवर्स आप जैसे ही केस से बाहर निकालते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाते हैं। ठीक है, अभी आप शायद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लू लाइट दोनों में ब्लिंक हो रही है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने ये मोबाइल के साथ लगाया नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही पेयरिंग के लिए रेडी है। अभी यहाँ पर ये जो ब्लैक बटन दिख रहा है उसको अगर हम 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये माइक्रोफोन चालू हो जाएगा और ये ब्लू लाइट ब्लिंक होना भी चालू हो गई है। ठीक है, ये जो येलो बटन है इसको हम 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मोड चालू हो जाएगा और माइक अपना सीधा एक्टिव नॉइस कैंसलेशन में आ जाएगा। और जब ये एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का मोड ऑन होगा तब यहाँ पर ग्रीन लाइट जलेगी, और इसको वापस से 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे ब्लू लाइट टर्न ऑन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों बटन वॉल्यूम के लिए भी काम करते हैं। अगर शॉर्ट प्रेसिस में ऊपर वाला ब्लैक बटन दबाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और शॉर्ट प्रेसिस पे अगर ये नीचे वाला येलो बटन दबाएंगे तो वॉल्यूम डाउन होगा। ठीक है, तो चलिए अभी सीधा रिसीवर को अपन कनेक्ट करते हैं और उसी के साथ साथ हम अपना माइक को भी कनेक्ट करते हैं। तो आइए चलिए इसको हम अपने मोबाइल से भी कनेक्ट करके देखते हैं जो एंड्रॉयड वाला है। ठीक है, तो ये है अपना सी टाइप, तो सी टाइप को मोबाइल में डालेंगे और ये दोनों लाइट्स ब्लिंक करना चालू हो गई है। ठीक है, ये एक वॉइस ओवरले हो रहा है। एक्चुअली मैंने रिसीवर को मोबाइल से कनेक्ट कर लिया था और कोई भी माइक ऑन नहीं था, इसीलिए यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आई है। मैं अपने ट्रांसमीटर यानी माइक्रोफोन पे डेड कैट्स लगा रहा हूँ। ठीक है, और उसके पहले मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से अपने वॉइस कैप्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना डेड कैट लगाएंगे जो काफ़ी इजीली लग जाता है और काफ़ी अच्छे से लग जाता है। ठीक है, देखिए काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में दिख रहा है। ये देखिए सीधा ग्रीन लाइट जल गया, यानी ये सीधा मोबाइल के उसका जो रिसीवर है उसके साथ पेयर हो गया है और अभी के लिए ये माइक चालू हो गया है। तो शायद आपको पता चल ही गया होगा, मेरी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो अभी इसको हम कॉलर पे लगाते हैं। राइट, अभी जो आवाज़ आ रही है वो मेरे माइक से आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये माइक पहन लिया है और उसी के साथ साथ एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी ऑन है और मैंने पंखा भी चालू कर दिया है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और मैं पसीने से नहा रहा था। ठीक है, तो आपको शायद पता चल ही गया होगा एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन है। फिर भी और एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये एक्चुअली मैंने पहले भी टेस्ट कर लिया है ये माइक, तो मेरी आवाज की थोड़ी ज्यादा ही है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको आवाज थोड़ी फटी फटी सी लग रही हो। ठीक है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम वॉइस जो होता है उसको हम 2 पॉइंट से कम करेंगे, 1 और 2। ठीक है, तो अभी ये मैंने मेरी आवाज़ 2 पॉइंट से कम कर दी है और आप देख सकते हो कि मेरी आवाज़ अभी ठीक ठाक ही आ रही होगी। ठीक है, और ये दूसरा माइक है, चलिए इसको भी ऑन करते हैं।
ठीक है, इसको भी 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे या ये सीधा नॉइस कैंसलेशन में ही चालू हो गया। अभी शायद आपको आवाज इको हो रही होगी क्योंकि ये दोनों माइक चल रहे हैं, मेरे कॉलर पे लगा है वो और मेरे हाथों में जो है ये वो भी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी इसको बंद कर देंगे। ठीक है, या तो फिर चलिए इसमें नॉइस कैंसलेशन जो है मोड उसको ऑफ करते हैं। येलो बटन को 3 सेकंड तक दबा करके रखा है, तो ये येलो बटन, ये लाइट ब्लू हो गई, यानी नॉइस कैंसलेशन मोड इज ऑफ। हालांकि मेरे कॉलर पे जो लगा हुआ है उसमें अभी भी ऑन है। ठीक है, आपको आवाज अभी शायद इको हो रही होगी और साथ में जो फैन चल रहा है उसकी भी आवाज आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए उसके लिए पहले ये जो माइक्रोफोन है उसको ऑफ कर देते हैं। राइट, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी कॉलर पे जो लगा हुआ माइक है उसी से ही आवाज आ रही है। चलिए, तो अभी इसमें हम एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑफ कर दिया है, तो अभी आपको शायद सराउंडिंग की साउंड आ रही होगी, ऊपर फैन चल रहा है उसकी भी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो बताइए डिफरेंस कैसा लग रहा है। ठीक है, और इसको हम वापस से ऑन कर देते हैं इन 1 2 एंड 3। या लाइट ग्रीन हो गई और अपना एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इज ऑन। ठीक है, अभी इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इसका चार्जिंग केस है, ये मैग्नेटिक है, यहाँ पर इसके जो पॉइंट चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पर सी टाइप का केबल भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली चार्ज भी कर सकते हैं, या तो अगर अपने पास सी टाइप का हेडफोन जैक होगा तो हम इसको डायरेक्टली साउंड मॉनिटर भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने देखा है कई यूट्यूब पे कई वीडियोस होते हैं जिसमें इसका रिव्यू करते हैं, तो इसमें साथ में दो हेडफोन भी मिलते हैं सी टाइप के, लेकिन हमें इसके साथ कुछ नहीं मिला है, सिर्फ ये डेड कैच और चार्जिंग केबल ही मिला है। ठीक है, तो इसको बहुत ही आराम से अंदर रख देंगे। ठीक है, ये पूरा मैग्नेटिक है और ये सीधा अंदर जाके इसका चार्जिंग चालू हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा मेरे कॉलर पे है और ये अभी माइक, ये जो है अभी मोबाइल पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर चार्जिंग की लाइट्स है, ब्लू लाइट्स है। एक लाइट 25% का इंडिकेशन करती है, यानी अगर 3 लाइट जलती है तो 75% चार्ज है, अगर 4 लाइट जलती है तो 100% फुल्ली चार्ज है। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं जो आपको जानने चाहिए, वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ये काम करता है। ठीक है, और बैटरी लाइफ का तो मैंने आपको बता ही दिया। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कुछ टेक्निकल पर्सन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, और वो है इसकी लेटेंसी। ये 21 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी देता है, यानी इसमें 21 मिली सेकेंड्स की हल्की सी डिले रहती है। राइट, तो आप खुद मुझे बताइए कि मेरी साउंड, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि ये अभी उसी माइक से रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कंपनी बता रही है कि ये जो माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन, ये देखिए, इसको बाहर निकालते ही ये ऑन हो जाता है और पैर भी हो गया। चलिए, तो अभी मेरी आवाज एको हो रही होगी, इसको ऑफ कर देते हैं। या तो कंपनी बताती है कि ये तकरीबन 30 मीटर्स तक लाइन ऑफ साइट में ये रेंज देती है, यानी लाइन ऑफ साइट यानी रिसीवर और माइक्रोफोन के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में आप 30 मीटर्स रिसीवर से दूर भी जाते हो, इन शॉर्ट मोबाइल से दूर भी जाते हो, तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड होगी। तो ये है DWM-103। ठीक है, चलिए तो जाते हैं आउटडोर में और इसकी टेस्टिंग करते हैं। चलिए, तो हम आउटडोर पे आ चुके हैं और अभी नॉइस कैंसलेशन ऑफ है और एटमॉस्फेयर भी काफ़ी विंडी है। ये यहाँ टेरेस के बाजू में ही मेन रोड है, तो ट्रैफिक की भी आवाज़ आ रही होगी। उसी के साथ में यहाँ पर भी कुछ वर्क चल रहा है मशीन का, तो वहाँ से भी आवाज़ आ रही है। तो आप ही बताइए कि अभी कितनी
आवाज़ क्लियरली आ रही है। एक्चुअली ये मैं देखने जाऊँ तो ये तकरीबन 60-65 फीट तक है, यानी अप्रोक्सीमेट 20 मीटर्स जितना हुआ। ठीक है, तो अपन 20 मीटर्स दूर हम जा रहे हैं। राइट राइट, आई होप मैं दिख रहा हूँगा। या हम पीछे ही जा रहे हैं एंड या हम यहाँ एज तक पहुँच चुके हैं। आई डोंट थिंक किसी को इतनी लंबी रिकॉर्डिंग करने की भी ज़रूरत रही होगी, फिर भी अगर कोई प्रैंक वीडियो करना चाहता है तो उसके लिए ये रेंज काफ़ी अच्छी है। अभी तो हमने 20 मीटर्स तक का ही चेक किया है, 10 मीटर्स का भी बाकी है। एक्चुअली एंड आ गया तो या दिस इज़ द लिमिटेशन। तो चले एक बार, या ये मैंने नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ कर दी है। अभी देखिए आजू बाजू कैसे आवाज़ आ रहा है। राइट, ये विंडी है, ट्रैफिक है, यहाँ पर मशीन है। ठीक है, तो इसका नॉइज़ कैंसलेशन भी काफ़ी अच्छा है। चलिए नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर लेते हैं। या तो या दिस इज़ इट। आउटडोर में भी मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। ठीक है, या चलिए, तो आपने देख लिया होगा कैसी रही टेस्टिंग, कितने मीटर्स तक अपने को वर्क किया। ठीक है, अभी प्राइस की बात आती है। ले दे के चलिए, माइक तो अच्छा है, आपको अपने वॉइस के अनुसार वॉल्यूम लेवल को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम लेवल भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। 21 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और ये चार्जिंग केस मिलता है, चार्जिंग केस में ही ये चार्ज होता है, और एक बार चार्ज हुआ तो तकरीबन 8 घंटे कंपनी क्लेम करती है। सब कुछ ओके है, मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया। लेकिन प्राइस, इसकी प्राइस कितनी है? जनरली ये 4199 यानी 4200 रुपये में मिलता है। और टू बी रियली ऑनेस्ट, अभी ये डिजिटेक वालों की फ्रॉड है या बदमाशी है, क्या कहे वो आप ही डिसाइड कर लो। मैंने ये 10 सितंबर को ऑर्डर किया 4199 में, और जैसे ही ऑर्डर किया विदिन 5 मिनट्स में इसके प्राइस बढ़ के 4599 हो गए। 400 रुपये से इसके पार प्राइस बढ़ गई थी। ठीक है, तो ठीक है, मैंने अपने आप को लकी समझा। एक्चुअली जब मैंने ऑर्डर किया था 10 तारीख को, तो डिलीवरी डेट मुझे 14 या 15 सितंबर दिखा रही थी। ठीक है, विच इज ओके फाइन। लेकिन जब मैंने 12 तारीख को चेक किया तो डिलीवरी डेट सीधी अक्टूबर 3 हो गई थी। ठीक है, तो मैंने कस्टमर केयर में भी कॉल करके बताया कि भाई ऐसा क्यों, जब डिलीवरी डेट के अनुसार ही मैंने उसको ऑर्डर किया है तो फिर डिलीवरी डेट बढ़ क्यों गई, और ये ऐसा क्यों हो गया, अब प्राइस बढ़ गई है तो उन्होंने मेरी डिलीवरी डिले कर दी है, ऐसा है। लेकिन एग्जीक्यूटिव कुछ हेल्प नहीं कर पाया। मैंने उसको बताया भाई मैं प्राइम मेंबर हूँ, फिर भी वो कुछ हेल्प नहीं कर पाया। इसके बाद मैंने एक्चुअली वो ऑर्डर कैंसिल किया, और 12 तारीख के शाम को ही, दोपहर को ही मैंने वापस से 4599 में ये वायरलेस माइक को वापस से री ऑर्डर किया। ठीक है, और ऑन 13 सितंबर शाम को ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में था। ठीक है, तो आप सोचो, प्राइस बढ़ा दी तो जिन्होंने पुराने प्राइस पे ले लिया उनको डिलीवरी डिले कर दी ताकि वो अपना ऑर्डर कैंसिल करने के लिए मजबूर हो जाए। और एक्चुअली मैं अपना ऑर्डर कैंसिल भी नहीं करता, मुझे इतनी ज़रूरत खास रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अभी रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो रोड ट्रिप पे मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत है, ऐसा मुझे फील होता है। तो यस, इसीलिए मैंने इसको 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके मैंने इसको रीऑर्डर कर दिया और ये प्रोडक्ट अपने हाथ में आ गया। ठीक है, तो या क्या कहे, डिजिटेक वालों, भले आप क्वालिटी अच्छी देते हो लेकिन सर्विस में और ऐसी बदमाशी आपसे एक्सपेक्ट नहीं थी। चलिए एनीवेज, मैंने अभी वापस से देखा ये वीडियो चालू करने से पहले ही, तो वापस से प्राइस 4199 हो गया है। और डिलीवरी भी कुछ, आज 14 सितंबर है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
तो डिलीवरी डेट भी अभी 18 सितंबर दिखा रही है। क्या कहे बोलिए, नसीब। चलिए, एनीवेज नो इश्यू। तो या दिस इज इट। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज हिट लाइक, चैनल के ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, इट इज टोटली फ्री। तो मिलते हैं और एक नए अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, क्योंकि हमने और 2 चीजें मंगवाई है जो मेरे व्लॉगिंग के रिलेटेड है, जो अपनी रोड ट्रिप के रिलेटेड है। अगर टाइम पे आ गई तो अनबॉक्सिंग हो पाए तो वो मैं कर लूंगा, नहीं तो फिर रोड ट्रिप से आने के बाद ही उसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो आएगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough?